देखिए, मोतीलाल नेहरू अपने ज़माने के एक बहुत अच्छे, बेहतरीन, नामी-गिरामी वकीलों में से एक रहे हैं। एक बार उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा, जवाहरलाल नेहरू भी जब वकील बन चुके थे, उनसे कहा कि भाई ये तो फाइल लो और इसको देखो और कल सुबह आर्ग्यू करना है तुम्हें। जवाहरलाल नेहरू ने रात भर उस फाइल को देखा। देखने के बाद वो करीबन 2 बजे तक देखते रहे, सो गए। फाइल में कोई सब्सटेंस उनको मिला नहीं। तो सुबह जब उठे तो मोतीलाल जी ने पूछा, हाँ भाई जवाहरलाल, मुकदमा देख लिया? हाँ पिताजी, देख लिया। आर यू रेडी फॉर आर्ग्यूमेंट्स? आर्ग्यूमेंट तो करें, लेकिन उसमें तो कोई जान ही नहीं है, केस में मुर्दा केस है, वो तो किसी भी तरह से जीत नहीं सकते। कहीं पर भी कोई ऐसा पॉइंट मुझे नहीं मिला जिसमें कोई जान हो। क्या आर्ग्यू करूं, कैसे करूं, समझ में नहीं आता है। तो मोतीलाल नेहरू जी ने कहा कि देखिए, मैं भी जानता हूं इस केस में कोई जान नहीं है। जब आप आर्ग्यू करने जाएं तो आपको ये पता है कि आपके केस में जान नहीं है, लेकिन आप उसको आर्ग्यू इतने बेहतरीन तरीके से करें कि बीच बीच में जज की स्थिति बदले और वो ये देखे कि हाँ, कुछ बात तो कह रहा ही है एडवोकेट, कहीं समझ में तो आ रही है। उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू से, ये मुर्दा है, ये मुकदमा मुर्दा है। मुर्दे को आप इतने सुंदर तरीके से दफनाइए, मुर्दे को आप इतने बेहतरीन तरीके से दफनाइए, मुर्दे को इतने सुसज्जित तरीके से दफनाइए कि लोग ये देखें कि ये कहीं जिंदा तो नहीं हो जाएगा। इतने बेहतरीन तरीके से दफनाने की कार्रवाई करें कि लोग ये देखें कि कहीं ये मुर्दा जिंदा तो नहीं हो जाएगा। इतनी जीवंत तैयारी से आप उसको दफनाएं कि ऐसा लगे कि इसके दफनाने में ये देखिए कितनी कितनी तरीके की चीज़ों को रख रहे हैं। पता नहीं, शायद ये जिंदा होकर इन तमाम चीज़ों को काम में लेगा क्या। दिनचर्या की तमाम चीज़ें उसके साथ रख रहे हैं आप। उसके लिए खाना भी रख रहे हैं, उसके लिए दवा भी रख रहे हैं, उसके लिए तेल भी रख रहे हैं, उसके लिए साबुन भी रख रहे हैं, उसके लिए कपड़े भी रख रहे हैं, उसके न जाने क्या क्या चीज़ रख रहे हैं उसके लिए। तो ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है कि पता नहीं है जीवित होकर के इन तमाम चीज़ों को उपयोग करेगा क्या। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपका केस मुर्दा हो, आप उसको इस तरह से आर्गू करिए, अपने फुलेस्ट कैपेसिटी से आर्गू करिए कि जो सुनवाई कर रहा है जज, वो कम से कम आपसे ये कहे, यू हैव डन वेरी गुड, नोबडी कुड आर्ग्यू बेटर देन यू। निश्चित रूप से मुकदमा आपके खिलाफ जाएगा, लेकिन अदालत से आपने ये कहलवा लिया, अदालत के मुंह से कहलवा लिया, योर आर्ग्यूमेंट्स वर वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने आर्ग्यू किया। तो मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि दिस इज़ द फंडा ऑफ वकालत। आप मुर्दे केस को भी इस तरह से आर्ग्यू करिए, इस तरह की मेहनत होनी चाहिए उसमें, इस तरह के कानून को दिखाना चाहिए, इस तरह के तथ्यात्मक स्थिति को रखनी चाहिए कि जज ये देखने के लिए, ये समझने के लिए मजबूर हो जाए कि हाँ,
बात तो कही है, क्या भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, क्या बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग किया जा रहा है, क्या एक्सप्रेशन है, क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या बात को रखने का तरीका है, क्या फ्लो है। तो कुल मिला के बात ये समझ में आई कि मुकदमा चाहे कैसा भी हो, लेकिन आपको फुलेस्ट कैपेसिटी से उसकी तैयारी करनी है और आपको फुलेस्ट कैपेसिटी से जो भी शक्ति आपको दी है ईश्वर ने, बड़ी मेहनत से उस मुर्दे केस की भी तैयारी करनी है। ये मानते हैं, ये जानते हैं कि यू विल बी डिफीटेड, यू विल नॉट विन दिस केस, लेकिन जब अदालत के सामने और वकीलों के सामने और क्लाइंट्स के सामने, भरी कोर्ट के सामने आप यदि बहस करें तो लोग बाग आपकी पीठ तो थपथपाएं और ये कहें मुकदमे का हर्ष कुछ भी हो, लेकिन आपकी बहस सुनने में मज़ा आ गया।